हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे हैं। ठीक है, आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 6 का सैंपल पेपर जो हमें प्रोवाइड हुआ है 2025 डीओई की तरफ से। ठीक है, और ये पेपर का एक तरीके से आप मान लो नमूना है कि पेपर आपका कैसे बनकर आएगा, आपको कैसे अटेंड करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इस पेपर को करके जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा कि आपको पेपर कैसे करना है। तो ये क्लास 6 का साइंस का पेपर है। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल ये 60 मार्क्स का पेपर आएगा। आपको इसे 2.5 घंटे के अंदर 2.5 आवर के अंदर आपको खत्म करना होगा। और ये पेपर इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, तो मैं चलो सॉल्व करते हैं। पहला सेक्शन ए में आपके 12 क्वेश्चन है MCQ 1 मार्क्स के। द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स इज कॉल्ड। तो डाइवर्सिटी, ब्रांचिंग, ग्रुपिंग, प्लांटिंग। तो ग्रुपिंग। ठीक है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प अस टू ग्रो टॉल एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो मैंने देखो ऑलरेडी यहाँ पे निशान लगा लिए हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा इसमें ढूंढ के करेंगे, अभी रिसेंटली करने बैठेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसका आंसर है प्रोटीन। आप प्रोटीन खाओगे तो आपके मसल्स अच्छे बनेंगे। ए बैलेंस डाइट मस्ट बी इंक्लूड। बैलेंस डाइट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? तो ऑल न्यूट्रिएंट इज करेक्ट अमाउंट, मतलब सारे न्यूट्रिएंट करेक्ट अमाउंट में इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा कोई बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा तो आपके शरीर को नुकसान करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शो मूवमेंट इन प्लांट। तो भाई देखो, रनिंग, ब्रेथिंग, ओपनिंग इज अ क्लोजिंग ऑफ फ्लावर। आपने देखा कौन से शो क्या करके दिखता है? देखो फ्लावर खिलते ना, वो दिखा है इसमें। फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ऑन ग्रास इन ए अर्ली मॉर्निंग इन एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग, कंडेशन, वेपरेशन, फ्रीजिंग। तो कंडेशन होता है, ठीक है, कि जब भाप बन के उसके ड्रॉप की तरह बूंद के गिरती है। व्हेन वाटर इज कूल्ड बिलो 0 सेल्सियस इज चेंज इनटू। देखो कभी भी आप फ्रिज में बर्फ जमती है तो वो 0 सेल्सियस से जब नीचे जाने लग जाती है, माइनस पॉइंट पे जाने लग जाती है, तो वो बर्फ बनने लग जाती है, आइस बनने लग जाती है। मैं विद रीजन इसलिए समझा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर आपने क्यों फिल किया है ये। ठीक है, और कोई इश्यू हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके ऐसी मैथ्स, इंग्लिश सबकी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, विच मैथड इज यूज टू सेपरेट पेबल्स फ्रॉम सैंड। सैंड माने मट्टी और पेबल्स माने पत्थर को कैसे आप अलग करोगे, सेपरेट करोगे? तो हैंड पिकिंग द्वारा हम उसे हाथों से अलग अलग कर सकते हैं। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बॉय। ठीक है, तो ये होता है वेपरेशन। सॉल्ट कैसे बनता है? तो वो जब पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो उससे जो बचता है वो सॉल्ट का रूप ले लेता है। ए स्टूडेंट इज अ गिवन मिक्सचर चॉक पाउडर, सॉल्ट एंड वाटर। सी वांट टू रिकवर बोथ चॉक पाउडर एंड सॉल्ट सेपरेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस मेथड। तो इसका आंसर है फिल्ट्रेशन, वेपरेशन, इवेपरेशन। ठीक है, द नीडल्स ऑफ द मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग डायरेक्शन। तो इसका सिंपल सा नॉर्थ एस, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो आप किस डिवाइस से अपना टेम्परेचर नापते हैं? तो हम थर्मामीटर से। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका डॉक्टर देखते हैं ना कि एक पारा भरा होता है तो उसमें तो थर्मामीटर होता है। SI यूनिट इज अ टेम्परेचर इज अ केल्विन। ठीक है, यहाँ पे आपके 12 क्वेश्चन खत्म होते हैं और ये सेक्शन ए भी आपका खत्म होता है। अब चलते हैं आपके सेक्शन बी पे। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चन के साथ इसे आंसर भी आपको दिखा दूंगी, क्योंकि मेरे एक ट्यूशन के बच्चे ने पूरा प्रॉपर पेपर सॉल्व कर रखा है। ठीक है, और अदरवाइज आपको इसके आंसर और आसान तरीके से ढूंढने हो तो आप सबसे ChatGPT जो GPT है डाउनलोड कर लो। उसमें आसान तरीके से बिल्कुल आंसर निकल कर आ जाता है और कम शब्दों में निकल के आता है। ठीक है, मतलब ज्यादा लेंथी नहीं आता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। जिसको ChatGPT यूज करना नहीं आता हो, कैसे क्वेश्चन निकालते फाइंड करते, तो प्लीज कमेंट में बोल दीजिए, मैं आप उसको एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी, राइट टू डिफरेंस बिटवीन ये मोनोकाइटोलियोडोन्स एंड डाइकोडोलेंस प्लांट्स है जो भी है। ठीक है, तो आपके इसके आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे गुड़िया ने, 1 लीव्स इन शैडो पार्टल विग्नेशन। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग इसकी बच्चे की ऐसी है। ठीक है,
आपको इसमें 2 नंबर का तो आपको 2 आपको देना पड़ेगा। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो व्हाट टाइप ऑफ रूट ऑफ रेडिस, रेडिस की रूट्स कैसे होती हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन इज द फाउंड ऑफ द लीव इन द रेडिस प्लांट। तो इसके आंसर इस बच्चे ने ही किए हुए हैं। देखो, रेडिस की होती है टैप रूट्स होती है, वेनेशन होती है रेटिकुलेटेड। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग। जो 2 मार्क्स में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1000 होते हैं। आप 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए आप यहाँ पे जोड़िया ने किया हुआ है, तो 3000 मीटर आ गया। इस तरीके से इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिफरेंट बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपैक ओपैक क्या ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट से आपको समझ में आता है जिसमें से कोई भी चीजें आसपास एकदम क्लियरली दिखाई देती हैं, और ओपैक में से क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें ट्रांसपेरेंट ओपैक में डिफरेंस बताया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर इसमें से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी किसी का भी यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है आपकी बुक एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो और भी नॉलेज बढ़ेगी। आप एनसीईआरटी बुक में आपको क्लियरली आंसर मिल जाएंगे, और वैसे भी आपके टीचर ने लिखवाया होगा। वी कैन सी दैट। ठीक है, तो ग्लास वी कैन सी दैट थ्रो इज अ वुड। इसमें से आपको क्लियर नहीं दिखता ही नहीं है, इसमें से क्लियर दिखता है। और इसका और है, इन दोनों में से भी कोई आपको एक क्वेश्चन करना। डिफाइन मैटर। मैटर क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैटर। सबसे पहले आपको पता चाहिए कोई भी चीज मैटर चीज होती है। कोई भी चीज होती है वो अपना जगह लेती है और इसमें कोई वजन होता है, मास होता है। ठीक है, तो आपको डिफाइन मिल सकता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास होता है। तो भाई अभी आपको मैंने पीछे ही आंसर का आंसर बताया था। तो एसआई यूनिट ऑफ मास केजी में हम इसे कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डिफाइन हैबिटेट। नेम एनी 2 टाइप ऑफ हैबिटेट और राइट एनी 2 डिफरेंस फीचर। कैमल हॉट डेजर्ट फ्रॉम दैट ए कैमल इज अ कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसमें आपको हैबिटेट बतानी है और इसमें आपको कि भाई कैमल कैसे डेजर्ट पे सर्वाइव करता है, कैसे रहता है, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 2 टाइप का हैबिटेट, ट्रांसर्वल एंड एक्वाटिक। कैनलैंड ये जमीन पे होते हैं, ये वाटर में होते हैं। ठीक है, और ये और वाला भी बताया हुआ है। हॉट कैमल, कोल्ड डेजर्ट कैमल, लैग लॉन्ग लेग्स थिन फर और शॉर्ट लेग थिक फर। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन सी पे। इसमें से आपको पढ़ना है क्वेश्चन पढ़ना है। राहुल हैज ए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ऑलवेज फील्स वीक। ठीक है, द डॉक्टर टेस्टेड हिज ब्लड सैंपल एंड प्रेस्क्राइब्ड ए मिनरल सप्लीमेंट। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हिम टू इंक्लूड ए फ्यू फूड आइटम इन हर डाइट। तो विच डेफिशिएंसी डिसीज इज ऑफ सफरिंग फ्रॉम। मतलब उसको क्या हुआ है, तो उसका आंसर आप देना है। तो इसको हुआ एनीमिया। क्या हुआ है? उसको एनीमिया हुआ है। विच फूड कंपाउंड मे बी लेकिंग इन हिज डाइट। तो उसको आयरन ज्यादा से ज्यादा फूड में खाना चाहिए। सजेस्ट सम फूड आइटम दैट शुड इंक्लूड हिज डाइट ओवरकम द प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे जगजेरी, ग्रीन लीफ सी, वेजिटेबल, डेट्स, एप्पल, बीट रूट्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से और में पूछा है व्हाई इज द इम्पोर्टेंट ऑफ च्यू food properly while eating. Mindfully mention any 2 clean eating habits that keep us healthy. तो भाई हमें क्यों खाने को चबा चबा के प्रॉपरली तरीके से अच्छे से खाना चाहिए, तो इस पे आंसर दिया हुआ है। तो चीविंग फूड प्रॉपरली हेल्प इनटू इजी डाइजेशन, टू क्लीन ईटिंग हैबिट और वॉश हैंड बिफोर ईटिंग। हमें खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। हमें साफ सुथरा और ताजा भोजन खाना चाहिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्सप्लेन द टर्म रेटिकुलर मोशन और सर्कुलर मोशन एंड प्रोडक्ट मोशन विथ 1 एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको पहले पता होना चाहिए मोशन, ये मोशन किस टाइप के होते हैं। सर्कुलर मोशन से आपको समझ में आ जाता होगा भाई कि जो कोई चीज सर्कल सी करती है। ठीक है, और प्रोडक्ट मोशन से जो आपने बैल देखी होगी या घड़ी देखी होगी। चलो मैं बताती हूँ। मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, जो सीधी जा रही होती है। मैं एग्जाम्पल, कोई सीधी जा रही है तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है, और जो सर्कल जा रही है वो सर्कल मोशन है। ठीक है, तो कार मूविंग इज अ स्ट्रेट रोड और सर्कल मोशन इज अ सर्कुलर पाथ। जैसे आपने देखा गाड़ी का पहिया वो बार बार राउंड ही घूमता है। ठीक है, तो प्रेडिक्ट मोशन हो जाता है मोशन दैट इज अ रिपीटेड एंड इक्वल इंटरवल।
तो पेंडुलम, घड़ी में मैंने आपको बताया था, घड़ी में ना वो ऐसे क्लॉक ऐसे टन 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 ऐसे घूमती है, तो ये आपका एक उदाहरण मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ पर आ गई भाई, ये रहा। व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, गिव एन एग्जांपल ऑफ इच। तो मैग्नेटिक यानी थिंग्स क्या होते हैं जो चुंबक पे चिपक जाते हैं, नॉन मैग्नेटिक क्या होती है जो चुंबक पे नहीं चिपकती। इसका उदाहरण एग्जाम्पल होगा, इसका होगा रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो। ठीक है, पर आपको आंसर ऐसे लिखना है, मिनरल अट्रैक्ट मटेरियल अट्रैक्ट बाय मैग्नेट आयरन निकल, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, तो वुड प्लास्टिक। क्लियर, समझ में आ रहा, बहुत अच्छे से बच्चे ने भी आंसर दिया है। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ टू मैग्नेट कैन लूज इट मैग्नेटिज्म, मेंशन एनी 3 कंडीशन। तो देखिए कब वो कम लूज हो जाता है, तो ए मैग्नेट इज लूज इट इज ए हीटेड स्ट्रॉन्ग बाय, इट इज ए ड्रॉप्ड रिपीटली बाय, इट इज ए हार्मेड बाय। तो देख लीजिए बच्चों। अब चलते क्वेश्चन सेक्शन डी पर। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, फ्यूजल फॉल, पेट्रोल, सोलर एनर्जी, रेन हार्वेस्टिंग, एयर लिक्विड। ठीक है, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, और आपको जो पीछे मैंने चीजें पढ़ी हैं वो सारी आपको इसमें फिल करनी है। तो द फ्यूल दैट इज ए कॉमनली यूज टू कार, यूज टू इन कार इन पेट्रोल, कार लगभग पेट्रोल से चलती है। एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम एंड कोल आर कॉमनली कॉल्ड फ्यूजल फ्यूल, कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इन लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, और डैश इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, तो एयर। ठीक है, यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, दो आपके पेपर फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे बच्चों, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको लर्न करने हैं। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, मैचिंग पे। फ्रीजिंग वाटर टू आइस, वाटर साइकिल, कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ द वाटर इन नेचर। ठीक है, कंडेंसेशन, कूलिंग ऑफ वाटर वेपर इज अ हाई एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, क्लाउड्स फॉर्मेशन ऑफ फॉग। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्री में आपके 5 मार्क्स से अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाओगे ना, तो मैं तो क्लास 6 के इस बार बल्ले बल्ले अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं भाई। बस पेपर आपको एक बार जरूर करना पड़ेगा आपको। व्हाट इज अ सैटेलाइट, आवाज आती है क्वेश्चन 11 पर, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। इन दोनों में से कोई आपको एक देना है। ठीक है, इन दोनों को दे दो चाहे इन दोनों को दे दो, आप किसी को भी दे सकते हो। व्हाट इज अ सैटेलाइट, सैटेलाइट होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल तो आपको पता है जो प्रकृति द्वारा होता है, जैसे सन है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में आप समझते हैं और करते हैं। देखिए, ए सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन फाइंड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। ठीक है, नेचुरल आर्टिफिशियल तो मेड बाय नेचर, ये भगवान के द्वारा हमें मिलता है, रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स नेचुरली, जैसे लाइक दैट मून। और सैटेलाइट मेड बाय ह्यूमन, लॉन्च बाय इन स्पेस। ठीक है, स्पेस मतलब जो व्यक्ति द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जैसे इंस्टेंट, ये आप नाम है, ये सेट है, जो भी ये बनाया गया है, एक तरीके से सैटेलाइट है। ठीक है, ये व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब आ जाओ, व्हाट इज द सोलर सिस्टम क्या है, नेम एनी 4 बॉडीज दैट आर पार्ट ऑफ, और व्हाई इज द सन कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे इसका आंसर ये देखो मेंशन हो रहा है, द सन इज कंसिडर्ड इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सेंटर में एक सोलर सिस्टम को, बिकॉज ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सन है ना हमारे बीच में सेंटर में, और जो इसके आसपास में जो भी प्लैनेट है ना सारे, वो आसपास में इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, और वो क्यों घूमते हैं और कैसे घूमते हैं उसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो एक चीजों को आकर्षित करती है। अब आपको एक एग्जांपल दूं, हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं ना, और बिना किसी डंडे के सहारे, बिना तार के सहारे खड़े होते हैं। कैसे खड़े होते हैं, ये हम इसी के थ्रू खड़े होते हैं। ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो हमें सीधा खड़ा रखती है। आप कभी सीढ़ी पे चढ़ो, देखो आपकी पावर ज्यादा लगेगी, आप थक जाओगे, मगर नीचे उतरोगे तो क्यों, पृथ्वी में ग्रेविटेशनल पावर होती है, वो हमें नीचे खींचती है। तो कभी नीचे से हम ऊपर से नीचे उतरते तो ज्यादा नहीं थकते, मगर नीचे से ऊपर चढ़ते ना बहुत थक जाते हैं। चलो ये ज्यादा हो गया, सब बहुत कुछ समझा दिया इसमें, ये तो कहेंगे मैम बोर कर रही है हमें, है ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे, ये भी आपका 4 मार्क्स का है। ए फिश, ए काउ and a bird a kept under observation, the fish swim in the water, the cow breathe through nostril and the bird lay egg, a reproduce. All three needs food to stay alive, but their ways to living
आर डिफरेंट. विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो बाय द बर्ड लेइंग एग्स, और हाउ डज द फिश शो मूवमेंट. ठीक है, इन दोनों में सी डी, इन दोनों में से ये अटेम्प्ट करना चाहिए, अटेम्प्ट करना है भाई. तो 12 का आंसर इसमें दे दिया रिप्रोडक्शन. ठीक है, और बाय स्विमिंग ऑल 3 नीड्स फूड टू स्टे अलाइव. ठीक है भाई सबको. और का भी आंसर डी का दे दिया इसमें. इट इज ए, डी क्वेश्चन क्या है, डिफाइंस स्टिमुलस. ठीक है, तो इट इज एनी चेंजेस केसेस रिस्पॉन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो आप इन दोनों में से देखो ए भी अटेंड कर सकते हो, सी डी. तो ये मुझे कुछ क्लियर खुद नहीं हो रहा, तो मैं आपको नहीं करने के लिए कह रही. तो ए स्टूडेंट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ टू check if they dissolve in water. C add sugar, sand, salt, oil and chalk powder into separate glass to water stir them. तो which two material given above will dissolve in water. मतलब ऐसे कोई दो चीज मटेरियल बताइए जो इसमें आसानी से घुल जाएंगे, मिल जाए. डिजोल्व माने मिल जाना, और नॉन डिजोल्व माने इसमें से आसानी से नहीं मिलेगा. अब बताइए इसमें से क्या क्या मिल जाएगा, क्या क्या नहीं मिल जाएगा. देखिए सैंड तो नहीं मिल सकता, सॉल्ट हाँ नमक मिल जाएगा, ऑयल भी नहीं मिल सकता, चॉक पाउडर कुछ हद तक मिल जाएगा, कुछ हद तक नहीं भी मिलेगा, शुगर मिल जाएगा. तो दो चीज मैं बता दूं, टू शुगर मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा. मैं ये आपको इसलिए ढूंढ के बता रही हूँ. देखो यहाँ तो बच्चे ने कर ही रखा है, मैं तो दिखा दूंगी 2 मिनट हो जाए, पर आपको भी बताना कि डिजोल्व मीन्स होता क्या है, नॉन डिजोल्व मीन्स क्या होता है. और इसमें नॉन डिजोल्व कौन कौन से होंगे, तो भाई देखो सैंड हो गई, ऑयल हो गया, चॉक पाउडर हो गया. ठीक है, अब आ जाओ इन ऐसे ए बी में से सी डी में से आपको कोई भी दो करना है. व्हाट इज द टर्म यूज टू सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन वाटर. नेम टू गैसेस फाउंड डिजोल्व इन वाटर. ठीक है, तो ऐसी कोई दो गैसेस जो हमें पानी में पाई जाती है. और सॉल्युबल इनसॉल्युबल, हाँ. और इसका क्या है भाई, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ, ये तो आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पता होना चाहिए कि देखो मछली पानी में रहती है तो वो कैसे पानी में सर्वाइव करती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन सांस लेती है वो वहीं ले लेती है, और वो छोड़ती भी तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना. तो दो चीज आपको पानी में इंक्लूड मिलेगी, दो गैस मिलेंगी. ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर. मीना एंड हर मदर इन क्लीनिंग ग्रेन्स एंड किचन द नोटिस दैट व्हीट कंटेन स्मॉल स्टोन एंड husk. Mina's mother first removed to stone by hand, then she pour and wheat slowly in front of a fan, which blow away and light a husk. हस्क होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. हस्क होती है जो घास, एक लाइक खरपतवार, जिसका हम खाने में यूज नहीं करते, क्योंकि भूसा मान लो एक तरीके से. तो अब उसे कैसे आप उसे रिमूव करोगे, खत्म कैसे करोगे. तो विच मेथड यूज टू मीना मदर रिमूव्ड स्टोन फ्रॉम वीट. तो भाई इसमें आंसर है हैंड पिकिंग. यहाँ पे देखिए हैंड पिकिंग, उसने हाथों से निकाल दिया भाई पत्थरों को. ठीक है, अब नेम द मेथड यूज टू रिमूव हस्क. तो हस्क को कैसे रिमूव किया, विनोइंग के द्वारा. ठीक है, अब आ जाओ वाई डज द, इन आप 4 में से ना आपको कोई 2 ही करने हैं, नहीं सॉरी सी और डी में से कोई एक ही करना है. मैं ये बात गलत बोल रही थी. ए बी सी ये 3 करने हैं, चारों में से कोई 3 करने हैं, और सी डी में से एक करना है. तो वाई डज हस्क फ्लाई अवे वाइल व्हीट ग्रेन फॉल स्ट्रेट डाउन. तो इसमें आंसर दे दिया है. हस्क इज ए लाइटर, हस्क जो होती है वो हल्की होती है. सो इट फ्लाई अवे व्हीट, वो आसानी से व्हीट में से निकल सकती है. ग्रेन आर हैवियर, जो उसमें गेहूं होता है वो भारी होता है और घासें वो हल्की होती है. एंड फॉल स्ट्रेट डाउन, और जो भारी होती है ना वो गेहूं नीचे गिर जाता है और हस्क उड़ के दूर गिर जाती है. ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल वेयर द सेम मेथड कैन बी यूज्ड. तो भाई रिमूविंग हस्क फ्रॉम राइस, राइस में भी हम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं. अब चलते द वेदर स्टेशन रिकॉर्ड द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑन ए विंटर डे. तो मॉर्निंग में 12 सी, आफ्टर में ये 9. तो देखिए मॉर्निंग में 12 सी होगा विंटर डे में. तो देखिए नाइट में 10 सी, बी में आफ्टरनून 9 सी है, तो इसमें से इसको घटा दो तो 7 सी. ये करना कैसे, देखो इवनिंग में 14 सेल्सियस है तो थर्मामीटर, नाइट में 10 सेल्सियस है तो 37 सेल्सियस. ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द अबाउट रीडिंग शो, मतलब पढ़ के आपको आंसर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. मैंने बस ऐसे ही आंसर कर दिया. विच ऑफ दीज अबाउट रीडिंग शो इज द लोवेस्ट टेम्परेचर. तो लोवेस्ट टेम्परेचर तो इसमें भाई नाइट का 10 सी. हाउ मच डज द टेम्परेचर इंक्रीज द मॉर्निंग आफ्टरनून.
तो भाई ये 19 से 12 से घटा दिया तो आफ्टरनून ईयर आ गया। विच डिजायर टू मेजर टेम्परेचर इन वेदर सीजन, वेदर का भाई थर्मामीटर द्वारा मापते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 सेल्सियस होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेपर एक खत्म होता है। आशा करते हैं पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको ऐसी ही वीडियोस और भी मिलती आएंगी। राधे राधे सभी को, और सबको बेस्ट ऑफ लक अच्छे पेपर के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी बेनिफिट लगा कि हाँ मैडम अच्छा समझा रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और राधे राधे लिखना नहीं भूलिएगा।